Okay, welcome back students. तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी एंड रेजिस्टेंसेस। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। तो आप पर्टिकुलर सर्किट है तो उसमें आपके रजिस्टर्स या फिर एलिमेंट्स कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं, किस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली दो ही हैं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शंस हैं। इसका ही कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशंस रहते हैं उसमें। तो इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो एक बार देखना चाहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सामने तीन डेफिनेशंस हैं, नोड्स, ब्रांच एंड लूप्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बेसिकली नोड्स और ब्रांच, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें जब समझेंगे हम सीरीज पैरेलल उनकी डेफिनेशन, तो इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ये तीन डेफिनेशंस। तो पहले ब्रांच की बात करें तो अ ब्रांच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एलिमेंट सच एज वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर और मे बी करंट सोर्स। जैसे ये एक पर्टिकुलर सर्किट है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि एलिमेंट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। एक तो इस इधर लगा हुआ तो एक ब्रांच, एक इधर लगा हुआ दो ब्रांच, एक ये तीन, एक ये चार, एक ये पांच। तो जहां जहां एलिमेंट है वही हमारी ब्रांच है। ठीक है, अच्छा अब नोड की बात करें तो अ नोड इज द पॉइंट A node is the point of connection between two or more branch। जहां दो या दो से अधिक ब्रांच मीट करें, कनेक्शन हो, उसको हम नोड बोलेंगे। जैसे इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पे एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, तो ये एक नोड होगा। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक ये ब्रांच आ रही है, एक ये ब्रांच आ रही है, ये भी एक नोड होगा। ये कोई ब्रांच नहीं है। तो इस पे आते हैं, अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें एक ब्रांच तो है लेकिन ये कोई ब्रांच नहीं है और ये भी कोई ब्रांच नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दोनों में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब, और इस पॉइंट की बात करें तो एक ब्रांच तो है लेकिन ये कोई ब्रांच नहीं है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब दो ब्रांच नहीं है, तो ये और ये दोनों अलग नोड नहीं होंगे। तो ये जो नोड होगा वही ये दोनों भी सेम नोड है। तो एक तरह से बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट कर दिए तो सेम पोटेंशियल पे हो गए ये सारे, तो सेम नोड है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक आपका एक नोड हुआ। और इस तरह से नीचे है, नीचे आप देखेंगे ये पॉइंट, तो एक तो ब्रांच है लेकिन ये कोई ब्रांच नहीं है क्योंकि एलिमेंट नहीं है, ये भी कोई ब्रांच नहीं है क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये भी इस तरह से, ये भी, तो एक ही जो है आपका ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये सारे एक नोड है, सारी ब्रांच इसी नोड से कनेक्टेड है। समझ गए? तो इस पूरे, अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो कैसे बना सकते हैं इस सर्किट को? हम ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए, ये नोड ए हमारा 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ और नोड ए से नोड बी तक ये 5 ओम का ये, फिर बी, ये तीनों एक है तो बी से ही 2 ओम, 3 ओम और 2 एम्पियर का करंट, 2 ओम, 3 ओम, 2 एम्पियर करंट ये नोड सी से कनेक्टेड है। ये 5, ये 10 वोल्ट में सी से कनेक्टेड है। इस तरह से सिंपल आपका। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है नोड्स क्या है। तो नोड वही माने जाएंगे जहां पे दो ब्रांच हो। ठीक है, अच्छा, और सेम नोड अगर है तो इनका वोल्टेज भी सेम होगा। यहाँ का जो वोल्टेज होगा ये यहाँ का, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वोल्टेज जीरो है, तो सेम नोड माने जाएंगे यहां से यहां तक। ठीक है, अच्छा अब लास्ट एक हमारा क्या है, लूप। तो अ लूप इन एनी क्लोज पाथ, लूप इज एनी क्लोज पाथ इन सर्किट। मतलब हम किसी सर्किट में किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और बाकी और नोड्स पे होके आते हैं फिर से उसी नोड पे जहां से स्टार्ट करते हैं बिना किसी नोड को रिपीट किए हुए, तो वो हमारा एक जो क्लोज पाथ बनता है उसको लूप बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने कॉम्बिनेशंस पे। सो देयर आर टू वे टू कनेक्ट रजिस्टर टुगेदर। एक तो सीरीज में कर सकते हैं, दूसरा पैरेलल में। ठीक है, अब हम आते हैं डेफिनेशंस पे। सीरीज पैरेलल भी पढ़ेंगे कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या उसमें फॉर्मूले आते हैं, लेकिन किसको आप बोलेंगे सीरीज में है, ठीक है, और किसको आप बोलेंगे पैरेलल में है। क्योंकि क्या होगा आगे इस लेक्चर के बाद हम एक लेक्चर करेंगे जहां अब के उसमें है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सर्किट रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर रहेंगे, तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसमें कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो आपको
पता लगना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट एग्जैक्टली सीरीज में है और कौन कौन से एलिमेंट जो है एग्जैक्टली पैरेलल में है। तो ये जानने के लिए आपको एक डेफिनेशन है एकदम उस पे रहना पड़ेगा। तो आप डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं। तो पहला अगर सीरीज की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या है, 2 और मोर एलिमेंट्स आर इन सीरीज इफ दे आर कैस्केडेड और कनेक्टेड सिक्वेंशली और कॉन्सिक्वेंटली कैरी द सेम करंट। तो वो एक साथ सिक्वेंशली कनेक्टेड हो और सेम करंट दोनों में फ्लो हो। ठीक है, सिक्वेंशली मतलब एक नोड तो दोनों का कॉमन हो। सीरीज मतलब क्या, 2 पॉइंट याद रखना है बस हमको, क्या 2 एलिमेंट हैं अगर, तो एक नोड जो है कॉमन नोड शेयर करे और दूसरा एंड जो है इनका, ठीक है, ये 2 एलिमेंट है, तो एक एंड जो है वो कॉमन नोड शेयर करे और दूसरा एंड जो होगा यहाँ पे वो किसी भी अलग नोड पे लगे और करंट इन दोनों में सेम फ्लो हो। अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करती हैं तभी हमारे ये दोनों एलिमेंट सीरीज में है। तो आपको ध्यान देना होगा, कोई एक भी सेटिस्फाई कर रहा है और एक नहीं कर रहा है तो ये कंप्लीटली सीरीज में नहीं है। तो कौन कौन से, एक तो ऐसा हो कि दोनों का जो एक एंड है वो कॉमन नोड शेयर करे और दूसरा एंड चाहे जहां भी रहे, एक एंड कॉमन नोड शेयर करे और करंट दोनों में जो है सेम फ्लो हो, तो ही ये सीरीज में है। ठीक, तो सीरीज के लिए याद रखेंगे ये 2 पॉइंट। पैरेलल के लिए 2 और मोर एलिमेंट्स आर इन पैरेलल इफ दे आर कनेक्टेड टू द सेम 2 नोड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली हैव द सेम वोल्टेज अक्रॉस देम। अब इसमें इसके लिए क्या है पैरेलल के लिए कि दो, अब जैसे एक एलिमेंट ये है मान लीजिए, ठीक है, एक एलिमेंट ये है, तो इनके 2 एंड होंगे, इसका एक एंड, इसका एक एंड, इसका भी एक एंड होगा, एक इधर एंड होगा। तो जो दोनों एंड हैं, इस एक एंड तो एक नोड शेयर कर रहा है, दूसरा एंड भी सेम नोड पे हो, इन दोनों का ना कहीं जाके सेम नोड पे हो, तो दोनों कॉमन नोड शेयर कर रहे हैं दोनों एंड अगर, और दोनों एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज सेम है तो दोनों पैरेलल में होंगे। ठीक है, ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या, तो दोनों एंड जो है एलिमेंट्स के कॉमन नोड शेयर कर रहे हैं और दोनों एलिमेंट्स के क्रॉस वोल्टेज सेम है, तो ही वो एग्जैक्ट पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन आप ध्यान में रखेंगे सीरीज और पैरेलल समझ। तो इसका बेसिक जो यूज होगा वो आगे वाले इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट में, तो कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, कौन नहीं है, उसको जज करने के लिए हम ये इनके डेफिनेशंस के थ्रू जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं एक सर्किट बेसिक बना लूं ऐसा। ठीक है, तो इसमें आप देखें क्या कि अभी जो हमने डेफिनेशन की बात की, तो ये ब्रांच और ये एलिमेंट, इनका एक नोड तो ये शेयर कर रहे हैं और दूसरा नोड कहीं, दूसरा जो एंड है वो कहीं और दूसरे नोड पे है, एक एंड जो है सेम नोड पे है, तो इसका मतलब सीरीज वाला पहला कंडीशन है। और अगर करंट भी यहां से फ्लो होती है तो उसको कोई रास्ता नहीं है दूसरा, इसमें से भी वही करंट जाएगी, तो इसका मतलब इसमें और इसमें दोनों में सेम करंट भी जा रही है और सिक्वेंशियली कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये 10 वोल्ट और 5 ओम ये दोनों हमारे सीरीज में होंगे। ठीक है, इस तरह से हम बात करें 6 ओम और 2 एम्पियर की, तो आप देख रहे हैं एक एंड जो है नोड 2 पे है दोनों का और दूसरा एंड जो है नोड, ये जो कॉमन नोड है उस पे है। ठीक है, तो दोनों एंड जो है कॉमन नोड शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और यहां से अगर करंट आती है, अब वोल्टेज भी अगर यहां तक का कोई वोल्टेज है, मान लो यहाँ पे कुछ वोल्टेज है, तो इसके क्रॉस भी वही वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस भी वही वोल्टेज। क्यों? क्योंकि जब ये शॉर्टेड है यहां से कॉमन, इसका मतलब पोटेंशियल सेम है यहाँ का, तभी तो 0 होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज भी सेम है और कॉमन नोड भी शेयर कर रहे हैं, तो ये दोनों एग्जैक्ट पैरेलल में होंगे। ठीक है, अच्छा अब कोई कहे कि ये और ये क्या है, तो आप कह नहीं सकते, एक तो चलिए एक एंड जो है कॉमन नोड शेयर कर रहा है, दूसरा एंड कहीं और है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ दूसरा कंडीशन में सेटिस्फाई होना चाहिए कि करंट सेम है। लेकिन आप देख रहे हैं यहां से अगर मैं करंट फ्लो कराता हूं कोई, तो उसको 2 रास्ते मिलेंगे, एक तो इधर का रास्ता है, एक इधर का रास्ता, तो इसका मतलब 5 ओम और 6 ओम में करंट सेम नहीं है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि एक एंड कॉमन नोड शेयर कर रहा है लेकिन करंट सेम नहीं है, तो 5 और 6 जो है आपका सीरीज में नहीं होंगे। देखने में कई बार ऐसे लगते हैं, लेकिन आपको दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करा के देखना है। ठीक है, चलिए और डिस्कस करेंगे इसको हम जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज।
अब रेजिस्टेंस अगर आपके सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा, दो रेजिस्टेंस हमने लिया है सीरीज में कनेक्टेड है R1 R2, एक इंड शेयर कर रहे हैं एक कहीं और एक वोल्टेज है, यहां से कॉमन करंट I फ्लो होगी, दोनों में सीरीज में है, ठीक है। अच्छा, इसके क्रॉस मान लिया रेजिस्टेंस की V1 वोल्टेज है, इसके क्रॉस मान लिया V2 वोल्टेज है। तो ओम्स लॉ से क्या होगा, V1 क्या होगा, I जो करंट आ रही है और R1 जो रेजिस्टेंस है, V1 इक्वल टू I R1, V2 इक्वल टू सेम करंट इसमें भी आ रही है तो I R2, ठीक है। और एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ आपको पता है, जो भी सप्लाई करेंगे वोल्टेज वही वोल्टेज ड्रॉप भी होगा पूरे सर्किट में, किरचॉफ लॉ भी यही आगे हम पढ़ेंगे। तो V इज इक्वल टू जो सप्लाई किया हमने वो ड्रॉप में चला जाएगा V1 और V2 में, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू I R1 थी, इसकी I R2 थी, I कॉमन कर लिया तो V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2, यहां से I इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो आपने देखा कि V इज इक्वल टू कुछ ये था I इंटू समथिंग, तो I R होता है I R इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब जब रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों का सम, ठीक है, R1 प्लस R2। तो अगर हम ढेर सारे n नंबर ऑफ रजिस्टर हमारे सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे सीधे हम ऐड कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंगल रेजिस्टेंस लिखने के लिए, ठीक है। और यहीं से एक और रूल निकलता है, वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो अभी आपने देखा कि V1 की, अब मैं वैल्यू लिखूं, V1 क्या था, V1 आपका था I R1 ना, और I की वैल्यू आपने यहां लिखी है V बाई R1 प्लस R2, तो I R1 आपने लिखा, I की ये वाली वैल्यू यहां पुट कीजिए, तो क्या हो गया ये V1 इज इक्वल टू V R1 अपॉन R1 प्लस R2। सर्किट में देखेंगे V R1 अपॉन R1 प्लस R2, इसका मतलब जिसके क्रॉस वोल्टेज आपको निकालना है, यहां से सप्लाई हुआ, कितना वोल्टेज R1 के क्रॉस पहुंचा, वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं इसको, तो V1 कितना पहुंचा, तो V का कितना परसेंट, तो मल्टीप्लाई है V कितना परसेंट R1, जिसके क्रॉस निकालना है उसका रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में और दोनों का सम डिनोमिनेटर में, यही है कितना परसेंट V का हमको R1 पहुंचा। इस तरह से R2 में कितना पहुंचा, V2 निकालना है, तो V2 इक्वल टू V जिसके क्रॉस निकाला उसका न्यूमरेटर में, R2 ऊपर R1 प्लस R2 नीचे, ठीक है। इस तरह से V R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस दोनों को वोल्टेज डिवाइडर, ये वोल्टेज जो सप्लाई हमने किया कितना कितना परसेंट डिवाइड हुआ, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से हम बात करें अगर रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल की, तो हमने दो सर्किट बनाया यहाँ पे, एक सर्किट की वोल्टेज सप्लाई किया, दो रेजिस्टर लगा दिए पैरेलल में। पैरेलल का डेफिनेशन वही है कि कॉमन नोड शेयर कर रहे हैं दोनों एंड और करंट दोनों में डिफरेंट है, वोल्टेज दोनों में सेम है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां देखें तो यहां से करंट आई, वो डिवाइड हुई, वोल्टेज चूंकि सेम है पैरेलल में, इसका भी V है इसका भी V है, तो इसमें जो करंट होगी I1 वो होगी V बाई R1 और इसमें जो करंट होगी I2 वो होगी V बाई R2। अब जो करंट यहां से आई है वही दोनों डिवाइड हुई है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक। और I इज इक्वल टू, फिर अब I1 I2 की वैल्यू यहां से लिख दें, तो V बाई R1 और V बाई R2, V कॉमन ले लें तो 1 बाई R1 प्लस R2, तो V इज इक्वल टू I इंटू ये V इज इक्वल टू, हम इसको इधर करेंगे I डिवाइड बाई, तो इसका मतलब V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट क्या हुआ आपका, ये पूरा पोर्शन, ठीक है, ये R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट आपका आ गया 1 अपॉन, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो दो एलिमेंट, दो रजिस्टर अगर पैरेलल में है तो वो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, या फिर आप लिख सकते हैं 1 बाई R इक्विवेलेंट, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर हैं तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और दो है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आता है एक करंट डिवाइडर रूल, ठीक। तो मतलब करंट हमारा जो सप्लाई से चला, सोर्स से चला, ये करंट यहां से चला, यहां से जो चला, कितना कितना डिवाइड हुआ, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1 हमने लिखा है, ठीक है। और V आप यहां से देख सकते हैं, V का आपने यहाँ फॉर्मूला लिखा है I इंटू इतना, ठीक है, I इंटू R इक्विवेलेंट, वही आप लिख दीजिए, V का वैल्यू लिख दीजिए बाई R1 काटेंगे तो क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू I R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक। तो इसका मतलब इसमें उल्टा है, I1 चाहिए ना इसके करंट, तो I जितनी I वो करंट मल्टीप्लाई बाई अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में और दोनों का सम डिनोमिनेटर में, ठीक है। और इसका उल्टा, ठीक उल्टा, अगर I2 चाहिए हमको तो I2 इक्वल टू I अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 न्यूमरेटर में और दोनों का सम डिनोमिनेटर में, इसको हम बोलते हैं करंट डिवाइडर रूल। I2 चाहिए तो I R1 न्यूमरेटर में और दोनों का